राधे राधे। आज सोमवार के दिन देवों के देव महादेव हम सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 3 मार्च 2025 का दिन। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। भगवान सूर्य नारायण आज सुबह 6:44 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 6:22 पर। आज का जो चंद्रदेव हैं वो उदय होंगे 8:41 सुबह और चंद्रास्त होगा रात्रि 10:11 पर। आज अभिजीत मुहूर्त आज का जो है वो होगा दोपहर 12:10 से 12:56 तक। तो अभिजीत मुहूर्त ये एक ऐसा समय होता है जो कि बहुत ही सिद्ध समय होता है। इस समय में किए गए कार्य निश्चित ही सफलता उनमें मिलती है हमें, और ये एक अबूझ मुहूर्त भी होता है। इस समय में अगर किसी भी चीज के लिए कोई मुहूर्त हमें ना मिल पा रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त में हम अभिजीत काल में वो कार्य हम कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 8:11 से 9:39 तक। तो राहु काल में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हम अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम, शुभ काम प्रारंभ ना करें। और आज का जो दिशा शूल है वो होगा पूर्व दिशा। तो आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर और दर्पण देखकर आप यात्रा पे जा सकते हैं। योगों में आज है शुक्ल योग जो पिछले दिन से ही चला आ रहा है, और वो रहेगा सुबह 8:56 तक, और उसके आगे ब्रह्म योग लग जाएगा। तो ब्रह्म योग जो है वो उसे एक शुभ योग ही माना जाता है। और इस योग में अब कोई बहुत लंबे समय से आपका कोई विवाद चल रहा है या कोई बहुत झगड़ा आपका किसी के साथ चल रहा है, तो ऐसे विवादों को, झगड़ों को सुलझाने के लिए अगर हम आज के दिन ब्रह्म योग में हम उस चीज़ को सुलझाने की अगर हम कोशिश करें, दो मित्रों की अगर शत्रुता को अगर हम उन्हें समझाएं, तो आज के दिन वो उस कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है। वो कोई भी पुराना विवाद और झगड़ा कहते हैं कि ब्रह्म योग में सुलझाने पर सफल होता है। आज तो इस तरह से हम इन योगों का जानकारी को लेते हुए और इनका प्रयोग करके हम अपने बहुत से कार्यों का निर्धारण बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में, और ये जो अश्विनी नक्षत्र है भगवान केतु देव का नक्षत्र है। तो जिनका भी अतिमित्र है या जन्म नक्षत्र है तो वो इसके नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जोड़े। कैसे? जैसे भगवान केतु देव का नक्षत्र है तो सोमवार के ही दिन उनकी फास्टिंग कर सकते हैं आप। केतु देव के मंत्रों की हम चैंटिंग कर सकते हैं, और शिवालय में भगवान शिवलिंग पर जलाभिषेक हमें करना चाहिए। इस नक्षत्र के जो डेटी होते हैं वो होते हैं अश्विनी कुमार। तो ओम अश्विनी कुमारों को अपने किसी भी कार्य को करने से पहले और प्रातःकाल उठते ही इन्हें उनका स्मरण करना चाहिए, और अश्विनी कुमारों की इन्हें मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। इनका जो सिंबल होता है इस नक्षत्र का वो होता है हॉर्स हेड। तो ये लोग जो हैं इन्हें हॉर्स हेड के साथ इनकी जो है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से इनकी जुड़ती है। तो इन्हें क्योंकि इनके अंदर मंगल की ऊर्जा होती है केतु अश्विनी नक्षत्र में, तो ये लोग बहुत ही मतलब फास्ट होते हैं। इनके जो सिंबल है हॉर्स का, तो ये लोग बहुत ही तेजी इनके स्वभाव में, इनकी चाल में, मतलब वो सब चीज़ें देखने में आती हैं। और ये लोग, इनका जो एनिमल सिंबल होता है ये वो होता है मेल हॉर्स। तो इन्हें मेल हॉर्स की पेंटिंग फॉर्म में या स्टैचू अपने आसपास रखना चाहिए, और अस्तबल में जाकर घोड़ों को कभी भी खिलाने का इन्हें मौका मिले तो जरूर इन्हें खिलाना चाहिए। इनका जो बर्ड सिंबल होता है वो स्वैन हंस। तो किसी भी झील तालाब के किनारे जाकर इन्हें हंसों को भी दाना आदि डालना चाहिए। इनका जो ट्री होता है वो होता है पॉइजन नट ट्री, यानी कि कुचला का पेड़। तो इन्हें आज के दिन इस ट्री को लगाना चाहिए, उसको नर्चर करना चाहिए, उसके सानिध्य में कुछ समय बिताना चाहिए। तो इस तरह से जब ये अपने इन नक्षत्रों की वनस्पतियों के साथ जुड़ते हैं और इनके जो सिंबल्स के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जब ये लोग उनका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तो ये अपने नक्षत्र को एक्टिवेट करते हैं और अपने नक्षत्र का
पूर्ण फल इन्हें मिल पाता है। तो इस जानकारी को, दैनिक पंचांग की इस जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग करें। योगों की जानकारी को, नक्षत्रों की जानकारी को, सूर्योदय का समय, उस समय उसके नज़दीक ही उस समय 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद कहा जाता है कि उस हमें जल अर्पण कर देना चाहिए। और जो सूर्यास्त का समय है उसमें भी आप 40 मिनट पहले 40 मिनट बाद का जो समय होता है तो वो उसमें हमें अपनी संध्या उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से इस जानकारी को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके हम अपने जीवन में बहुत ही तरह के सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।